हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 27 फरवरी 2024 को गणित का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए हम लेकर के आए गणित का वायरल प्रश्न पत्र। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी यानी कि कल आपको देखने को मिलेगा। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जहां पर आए हैं। यहाँ हम आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 स्कोर कर सको। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखना है जिससे कि आप 100 में 100 स्कोर कर सको और स्टेट टॉपर बन सको, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सको। चलिए, जैसे कि आपको जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा टोटल समय, और जो आपका पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ आपको निर्देश दिया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपको पेपर मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, उस पेपर को आपको 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना है जिससे कि और उसमें टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ देखिए सम्मान निर्देश दिए, इस निर्देश को पहले एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। सम्मान निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के दो खंड है। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिसके उत्तर वो हमारे सीट पर देने हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में खंड आ में आपको 20 अंक के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन देंगे जिसका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना है। देखिए स्टेप नंबर 4 में ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यदि आपका जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ होगा ए, यहाँ होगा बी, यहाँ होगा सी, यहाँ होगा डी। यदि आपको पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर ए, इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो आपको इस प्रकार से इस गोले को इस प्रकार से अच्छे से रंग देना है, भर देना है। और जैसे कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको लगा कि इसका बी ऑप्शन राइट है, इसका बी ऑप्शन राइट है, आपको बाद में लगा कि इसका बी ऑप्शन राइट है, आपने इस गोले को भी इस प्रकार से भर दिया। ठीक, आप इस गोले को इस प्रकार से अच्छे से भर देते हो तो आपको एक गलती नहीं करना है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में केवल एक ही गोले को भरना है, वो सही हो या गलत हो। आपको पहले बहुत सोच विचार करके गोले को भरना है, एकदम सही आंसर निकाल लेना है, उसके बाद ही गोले को भरना है। जैसे कि आपको पहले समझ में आया आपका सही है और बाद में आपको लगा कि हमारा गलत है तो आपने इससे सही मारा, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको ऐसे करने से आपको इस क्वेश्चन पर 0 मार्क्स मिलेगा, आपको यहाँ एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और ध्यानपूर्वक देखते रहिए, हम आपका 100 में 100 मार्क्स कंप्लीट कराएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आप पेन और कॉपी के साथ इस वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को नोट करते रहिए जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सको। यहाँ देखिए स्टेप नंबर 5 में दूसरा खंड व 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें आपका जो 50 अंकों का वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है दूसरा खंड बा में। ठीक, यहाँ इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न, जो आपका खंड बा इसमें टोटल 5 प्रश्न है। ठीक, यहाँ देखिए स्टेप नंबर 7 में प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया कि उनके कितने खंड करने हैं। जैसे प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में लिख दिया कि उनके कितने खंड करने हैं और कितने खंड नहीं करने हैं। ये स्टेप नंबर 8 देखिए, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, इसके सामने लिख दिया गया है। और यहाँ देखिए नीचे प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए और उस पर समय नष्ट मत कीजिए। आपसे यहाँ पेपर में लिख दिया गया कि आप पहले प्रश्न से स्टार्ट कीजिए और अंत तक करते जाइए और आपको समय नष्ट नहीं करना है। यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। सिर्फ 3 घंटे का खेला, यदि आप उस पर सही फोकस नहीं करेंगे तो आप पेपर में फेल भी हो सकते हैं। यदि आप सही फोकस करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका खंड आ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, यहाँ पर से आपका बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। देखिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले हम। देखिए किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 आपको दिया गया, आपको एलसीएम 60 दिया गया तथा एचसीएफ 3 है और एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। क्या है? आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है हमारा एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, आपकी दो संख्या में आपको एक संख्या दी गई है, एक संख्या आपको दिया गया है 12, तो हम लिखते हैं 12 गुणे दूसरी संख्या में ज्ञात करना था, हम लिखते हैं दूसरी संख्या। ठीक, बराबर यहाँ आपका एचसीएफ है, एचसीएफ आपका 3 है, हम लिखेंगे 3 गुण एलसीएम, एलसीएम आपका 60 है, हम लिखेंगे 60। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर देखिए कितना आ जाएगा।
देखिए तो यहाँ हमारा दूसरी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। देखिए क्षेत्र 18 आपका 180/12 आ जाएगा, तो 12 कम 12 और उसके बाद यहाँ आपका 12 5 60, यहाँ आपका 15 है। इसमें आपका विकल्प नंबर सेकंड ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो आपको यहाँ दो संख्याओं में आपको एक संख्या 12 दी है और आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो 12 गुणे दूसरी संख्या। यहाँ देखिए आपको HCF 3 दिया, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, और गुणे LCM आपको 60 दिया, तो यहाँ मैंने 60 लिख दिया। अब आपको सिंपल सा कैलकुलेशन आता है, या इस साइड गुणा करा, इस साइड तो भाग करेगा, यहाँ भाग किया, और 3 चौक 12 आपका 4 है, 4 से हम काट हमारा 15 आ जाएगा, बस 15 ही आपका इसमें ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 को समझते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वायरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और काफी में नोट कीजिए, जिससे कि आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक शून्यतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब शून्यतर परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी परमेय संख्या जो शून्य ना हो, जैसे कि 2 3 4 5 6 7, ये हमारी जो संख्या होती है शून्यतर परमेय संख्या होती है। ठीक, यहाँ कह रहा है एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, जैसे कि हमारी अपरमेय संख्या √2 √3 √5 होगा। ठीक, √5 ये जो होती है हमारी अपरमेय संख्या होती है। अब इसका गुणनफल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए यहाँ से हम लेते हैं 2, यहाँ से लेते हैं √2, यहाँ 2 गुणे √2 करेंगे तो हमारा 2 √2 आ जाएगा। जो 2 √2 हमारी एक प्रकार की क्या है? अपरमेय संख्या, जिसमें अंडर रूट आ जाते हैं हमारी क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ से हम लेते हैं 3 और यहाँ से हम ले लेते हैं √2, तो इसमें गुणा कराएंगे हमारा 3 √2 आ जाए। ये भी एक प्रकार की अपरमेय संख्या। ठीक, तो सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त होगी जब हम शून्यतर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणन कराएंगे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। ठीक, इसके हल पूछा, इसका हल कौन सा होगा? देखिए आपको पहले देख केवल अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, दो हल होंगे। ठीक, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों समीकरण की, आपको पहले समीकरण की तुलना करना है a1x + b1y + c1 = 0 से। इसकी तुलना आपको करना है a2x + b2y + c2 = 0 से। ठीक, अब यहां देख सकते हैं आपको यहाँ x का मान मिल जाएगा, सॉरी यहाँ इसके सामने 1 माना जाएगा, और यहाँ आपको a1 का मान, देखिए यहाँ आपको a1 का मान मिल जाएगा। a1 का मान यहाँ आपको 1 मिलेगा, क्योंकि x का गुणांक जो है 1 है, यहाँ x का गुणांक a1 है, तो यहाँ a1 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए b1 का मान, देखिए यहाँ y का गुणांक b1 है, तो यहाँ y का गुणांक 2 है, यानी कि b1 का मान हो जाएगा आपका 2। इसी प्रकार से यहाँ c1 का मान हो जाएगा -5। इसी प्रकार से यहाँ देखिए a2 का मान आपका आ जाएगा 4, और उसके बाद b2 का मान आपका आ जाएगा 8, और उसके बाद c2 का मान आपका आ जाएगा -20। तो यहाँ देखिए हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसमें a1/a2 ज्ञात करेंगे। ठीक, अब a1/a2 ज्ञात करने के लिए यहाँ देख सकते हैं a1 का मान 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, और a2 का मान 4 है, तो यहाँ आपका a1/a2 का मान 1/4 है। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे b1/b2। अब b1/b2 ज्ञात करने के लिए यहाँ b1 का मान है 2 और b2 का मान जो है 8 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार से हम ज्ञात करें c1/c2 का मान, c1 का मान जो है -5 और c2 का मान देखिए कितना है -20, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ आपका 5 कम 5 5 चौक 20 1/4 आया। यहाँ देखिए a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान 1/4 आया। देखिए जब तीनों का मान बराबर होता है, यानी कि यहाँ आपका कंडीशन है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, जब a1/a2 है, ठीक है, यहाँ a2 जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो हमारा क्या होता है? केवल अद्वितीय हल होता है। ठीक, तो यहाँ हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को, इसलिए इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखिए वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी, जैसे 13 बड़ी है कि 65 बड़ा है, 875 बड़ा है कि 1750 बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ा है जिससे कि हम 70 और 125 को विभाजित करें, यानी कि भाग दें, तो कौन सी संख्या से भाग दें जिससे कि हमें शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। हम सबसे पहले 13 से भाग देकर चेक करते हैं। 13 से हम भाग देंगे 70 में, तो हमारा आ जाएगा 13 भागे 70, 13 × 5 = 65, यहाँ घटाने के बाद 5 आया, यानी कि यहाँ पर शेषफल 5 प्राप्त हुआ। ठीक, इसी प्रकार से हम 125 में भाग देंगे 13 से, तो यहाँ 13 से जब हम भाग देंगे 13 × 117, यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ घटाने के बाद जो आपको मिलेगा 8 मिल जाएगा। देखिए भाई 13 से भाग देने पर 170 और 125 को शेषफल 5 और 8 प्राप्त हुआ है। मैंने 13 से भाग दिया 70 में, तो हमें शेषफल 5 प्राप्त हुआ, यहाँ 5 पूछ रहा था, और मैंने जब 13 से भाग दिया 125 में शेषफल 8 प्राप्त हुआ, यानी कि वो जो संख्या हमारी 13, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग
3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग आपसे पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग, जैसे 3 का पहला गुणा जो 3 गुणे 1 होगा तो बराबर 3 आ जाएगा, 3 का दूसरा गुणा 3 गुणे 2 बराबर 6 आ जाएगा, 3 का तीसरा गुणा 3 गुणे 3 बराबर 9 आ जाएगा, 3 का चौथा गुणा 3 गुणे 4 बराबर 4, 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 का पांचवा 3 गुणे 5 बराबर 15 आ जाएगा। इन सारी संख्या को आपको इसका योग ज्ञात करना है, इसे आपको जोड़ लेना है। 3 में 6 जोड़े 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 में 12 जोड़े 30, 30 में 15 जोड़े 45 आएगा। इसमें आपका पहला विकल्प आसमान राइट होगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान पूर्वक देखते रहिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको पहला कथन देखिए, दिए गए समीकरण के विविधीकरण शून्य से कम है, तो सबसे पहले इसका विविधीकरण ज्ञात करेंगे। जो आपको समीकरण दिया गया है इसका सबसे पहले विविधीकरण ज्ञात करेंगे। विविधीकरण ज्ञात करने के लिए हम इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो हम जब इसकी तुलना करेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा 2 और b का मान मिल जाएगा -4 और c का मान मिल जाएगा 3। तो हमारा d = सूत्र होता है d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक, तो यहाँ हम डी ज्ञात करें तो यहाँ बी है, बी के स्थान पर आपका आ जाएगा -4 का वर्ग, उसके बाद 4 गुणे ए का मान देखिए क्या है 2 गुणे सी का मान है 3। तो यहाँ आपका डी बराबर आ जाएगा 4 चौक 16, उसके बाद यहाँ आपका है देखिए 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो यहाँ आपका डी बराबर यहाँ मैंने घटा दिया, यहाँ आपका आ गया -8। ठीक, डी का मान जो मिला -8 मिला, तो डी का जो मान है -8 है। यहाँ दिए गए समीकरण का विविधीकरण शून्य से कम है। भाई देखिए इसका मान जो है -8 है, जो ऋणात्मक मान होते हैं, जैसे कि आपने पूर्णांक संख्याएं पढ़ा होगा, पूर्णांक संख्या जो हमारी होती हैं वो होता है -3 -2 -1 0 1 2 3, इस प्रकार से चलता है संख्या। तो यहाँ देखिए 0 से इधर सारी संख्याएं छोड़ हैं, क्योंकि बाएं साइड जा रहे हैं, दाएं साइड जा रहे हैं, इसलिए सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो यहाँ देखिए 0 छोटी है, -8 और आगे जाए और छोटा है। ठीक, तो 0 से बहुत छोटा होता है -8, इसलिए क्या है दिए गए समीकरण का विविधीकरण शून्य से कम है। आपका इसमें पहला ऑप्शन राइट है। ठीक, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, इसके मूल काल्पनिक है, कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन भी राइट है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, इसके मूल काल्पनिक है भैया, यानी कि वास्तविक नहीं है। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन भी राइट है, समीकरण के विविधीकरण शून्य है, भाई इसका विविधीकरण -8 है, शून्य नहीं है, ये आपका इसमें गलत है। ठीक, समीकरण के मूल वास्तविक, भाई मूल वास्तविक नहीं काल्पनिक है, इसमें ये दोनों सही नहीं है, आपका पहला दूसरा सही है, इसमें कि आपका पहला और दूसरा सही हो जाए, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। ठीक, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक देखते रहिए क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है बहुत कम समय में, जिससे कि आपके पास समय बहुत कम है, जिससे कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A03 O03 B50 इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो आपको सबसे पहले एक आयत बना लेना है, इस प्रकार से इसका नाम देना है AOBC। ठीक, इससे यहाँ आपको ए के निर्देशांक दिए गए हैं, ए के निर्देशांक आपको 03 है और ओ के निर्देशांक आपके 03 है और बी का निर्देशांक आपको 50 है। ठीक, यहाँ देखिए इसका विकर्ण आपसे पूछा, आपका विकर्ण यहाँ बनेगा, ये विकर्ण आपका बनेगा। ठीक, इस विकर्ण का आपसे लंबाई पूछ रहा है। ठीक, इस विकर्ण का लंबाई, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। जो आपका पहला बिंदु, इस बिंदु को हम मान लेते हैं x1 y1 है, तो जो आपका यहाँ बिंदु है x2 और y2 है। ठीक, तो हमारा दूरी ज्ञात करना है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। तो दूरी का हमारा सूत्र होता है d बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा d इक्वल टू आ जाए, देखिए x2 - x1 है ना, तो यहाँ हमारा आ जाएगा x2 का मान क्या है 5 है, तो यहाँ 5 - x1 है, यहाँ 0 का वर्ग हो जाए, उसके बाद यहाँ आपका y2 का मान जो है यहाँ देखिए 0 है, माइनस y1 यहाँ आपका आ जाएगा 3 का वर्ग। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5 25, उसके बाद यहाँ 3 3 इन दोनों को जोड़े हमारा अंडर रूट 34 आ जाएगा। ठीक, क्या है अंडर रूट 34 है, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है, अंडर रूट 34 इसमें आपका राइट है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है। आपसे यहाँ k का मान पूछ रहा है। ठीक, अब एक मूल आपको दिया, यानी कि x बराबर आपको 1/2 दिया गया, आपसे k का मान पूछ रहा है। यहाँ चलिए हम x के स्थान पर यहाँ हम 1/2 रखते हैं, तो यहाँ हम 1/2 रखेंगे तो यहाँ का 1/2 का वर्ग हो जाएगा, उसके बाद यहाँ हम 1/2 से k के स्थान पर रखें तो यहाँ हमारा आ जाएगा x/2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ हमारा 5/4 आ जाएगा बराबर 0, उसके बाद यहाँ आपका 1/4 आ जाएगा प्लस x/2 आ जाएगा माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा आ जाएगा x/2, देखिए इस साइड माइनस से बराबर, इस साइड प्लस हो जाए तो यहाँ आपका आ जाएगा 5/4, इस साइड प्लस है, इस साइड तो माइनस हो जाएगा -1/4। तो हम सॉल्व करते हैं, हमारा x/2 आ जाएगा
उसके बाद यहाँ देखिए आपका हर सेम है, 4 4 है, तो यहाँ आपका 4 आएगा लासा। उसके बाद यहाँ 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारा x/2 इक्वल टू यहाँ 4/4 आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ x/2 बराबर 1/1, इसका हम तिरछा गुणा करा देंगे तो हमारा x से हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारा x आएगा। उसके बाद 2 से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 2, यानी कि x का मान 2 आया। x का मान 2 आया, यानी कि आपका इसमें पहला ऑप्शन राइट है। ठीक, पहला ऑप्शन राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दो त्रिभुज समरूप होते हैं भाई, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? जिनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। जैसे कि हम मान लेते हैं आपका पहला त्रिभुज है, ये आपका दूसरा त्रिभुज है। ठीक, ये आपका जो कोण है इस कोण के बराबर होना चाहिए, जो आपका ए वाला कोण है इस कोण के बराबर होना चाहिए, जो आपका ए कोण है इस कोण के बराबर होना चाहिए, जो आपकी ए भुजा है इस भुजा के बराबर होना चाहिए, जो आपकी ए भुजा है आपकी ए इस भुजा के बराबर होना चाहिए, जो आपकी ए भुजा है इस भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक, इस भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसके संगत कोण बराबर, यानी कि एक कोण जो है इसके बराबर हो, एक कोण जो है इसके बराबर हो, एक कोण जो है इसके बराबर हो। ठीक, इसके संगत कोण बराबर, इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, जैसे कि इस अनुपात में ए भुजा है, इस अनुपात में ए भुजा है, इस अनुपात में ए भुजा है। ठीक, यानी कि उपयुक्त में दोनों, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण से 90 अंश, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप। आपसे बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप से पूछ रहा है। देखिए आपको एक त्रिभुज दिए गए एबीसी, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी, एबीसी। ठीक, एबीसी, इसमें सॉरी यहाँ देखिए कोण सी समकोण है, यहाँ सी होगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ आपका बी है। ठीक, अब देख सकते हैं आपका ये 90 अंश है, और उसके बाद देखिए एसी बराबर आपको 3 दिए गए, आपका एसी आपका 3 है, और देख सकते हैं बीसी आपका 4 है। यहाँ हम कण ज्ञात करेंगे। देखिए कण, कण का वर्ग बराबर हमारा फार्मूला होता है लंब का वर्ग। लंब आपका 3 है, तो यहाँ 3 का वर्ग आ जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यहाँ 4 का वर्ग है, यहाँ आपका कण का वर्ग, यहाँ कण का वर्ग होगा, यहाँ आपका कण का वर्ग आ जाएगा, कण का वर्ग 3 त्रिक 9 आ जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि आपका आ जाएगा कण का वर्ग बराबर यहाँ आपका आ जाएगा 55 25। उसके बाद यहाँ आपका कण आ जाएगा 25 √ ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा 5। ठीक, तो ये आपका ये आया 5 इस भुजा की लंबाई। अब देखिए टोटल भुजा की लंबाई ए बी की 5 है। ठीक, यहाँ बिंदु सी से एक माध्यिका है, इस माध्यिका की लंबाई जो होगी 2.5 होगी, क्योंकि यहाँ से माध्यिका जा रही थी यहाँ तक 2.5, ये भी 2.5 होगा। तो यहाँ आपका इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इससे आपको सॉल्व करना है, उसके बाद इससे आपको थीटा का मान यहाँ से ज्ञात करना है, थीटा का मान यहाँ रख करके आपको इसका मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले आपको इसका दोनों पक्षों कवर कर देना है। जब आप दोनों पक्षों कवर करें तो यहाँ पर देखिए साइन, तो देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हमारा एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, इस सूत्र का हम यूज करेंगे, यहाँ हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर आपका 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारा एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर सूत्र 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक, तो यहाँ देखिए बराबर आपका 1 है, बराबर 1 आपका आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देखिए यहाँ आपका जो है यहाँ आपका माइनस है। ठीक, यहाँ ये माइनस है। ठीक, यहाँ माइनस आएगा, इस साइड देखिए +1 है, इस साइड तो -1 हो जाता है, यहाँ -1 बराबर साइन 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ हम घटाएंगे हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ हमारा साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, चलिए हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, यहाँ 0 है ना, साइन 0 का मान 0 होता है, हम साइन 0 रखेंगे 0 के स्थान पर, इस साइन से साइन कैंसिल हो, यहाँ आपका 2 थीटा बराबर 0 आएगा। यहाँ थीटा बराबर इस साइड गुणा करेगा, इस साइड तो भाग करेगा, तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ थीटा बराबर आपको 0 मिल गया है, क्या मिल गया है 0, तो हम 0 का मान यहाँ थीटा के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे। ठीक, तो हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ देखिए साइन की पावर 4 यहाँ 0 आ गया 0 डिग्री, उसके बाद कॉस की पावर 4 यहाँ आपका 0 डिग्री, यहाँ साइन 0 का मान 0 होता है, इसकी पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कॉस 0 का मान 1 होता है, इसकी पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ 0 है, तो हम 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 करेंगे तो हमारा 0 आएगा। यहाँ 1 की पावर 4 है, तो हम 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे, इस प्रकार से तो हमारा बराबर 1 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ 1 आया, हम 0 में 1 जोड़े तो हमारा 1 ही आएगा, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि वायरल प्रश्न पत्र है, ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आपको इतना दिया गया है ना, यहाँ हम लिख लेते हैं साइन 2a बराबर
टू साइन ए। ठीक, यहां देखिए आपका आ जाएगा साइन टू ए। देखिए साइन टू ए के स्थान पर हमारा एक सूत्र होता है साइन टू ए। यहाँ देखिए साइन टू ए, यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखिए साइन टू ए बराबर सूत्र है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम इस सूत्र का यूज करेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं टू साइन थीटा इन टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू टू साइन ए आ जाएगा। यहाँ टू साइन ए से टू साइन ए कैंसिल, यहाँ आपका बचेगा कॉस ए बराबर 1। ठीक, तो यहाँ देखिए कॉस जीरो का जो मान होता है 1 होता है, कॉस 0 डिग्री यहाँ आपका आ जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल, ए बराबर आपका यहाँ मिल जाएगा 0 डिग्री। क्या मिल जाएगा? 0 डिग्री। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। यहाँ देखिए tan थीटा ना, तो हम जैसे कि 4 tan थीटा, देखिए इस साइड जो 4 इस साइड इसमें गुणा करा, इस साइड तो भाग करेगा, तो यहाँ आपका tan थीटा बराबर 3/4 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का एल ए, एल बटे के ए। तो यहाँ देखिए जो सबसे लास्ट में होता है हमारा tan के लिए होता है, सबसे पहले साइन के लिए, उसके बाद कॉस के लिए, उसके बाद tan के लिए। तो हमारा tan बराबर होता है एल बटे ए, यानी कि जो आपका ऊपर है लंब है, नीचे जो है आपका आधार है। तो लंब आपका क्या है? 3 है और आपका 2 आधार है 4 है। तो हम जब कण ज्ञात करेंगे तो हमारा कण बराबर फार्मूला होता है कण बराबर कण का वर्ग बराबर होता है हमारा आधार का वर्ग, आधार यानी कि 4 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग। यहाँ हमारा कण आ जाएगा 4 चौक 16, उसके बाद 3 त्रिका 9, यहाँ आपका स्क्वायर है तो यहाँ से आपका कण का आ जाएगा 55, इन दोनों को जोड़े तो यहाँ 25 आ जाए, यहाँ से स्क्वायर है तो इसके ऊपर अंडर रूट, यानी कि आपका कण जो है 5 आएगा। ठीक, क्योंकि 5 का 25 जो है 5 का वर्ग होते हैं, यहाँ आपका कण 5 आया, यहाँ आपका 5 आ गया। ठीक, ये 5 आपका आया। चलिए यहाँ आपका 5 आ गए, तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ हमें साइन की जरूरत है और कॉस की जरूरत है। यहाँ चलिए हम साइन ज्ञात कर लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कण, तो यहाँ आपका लंब बटे कण आ जाए। लंब आपका देखिए कितना है, लंब आपका 3 है और कण आपका 5 है। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा ज्ञात कर लेते हैं, और इसमें देखिए कॉस थीटा में आपका क्या होता है? आधार, यहाँ देखिए ए बटे के है, एक मतलब आधार, आधार बटे कण 5 आ जाएगा। ठीक, हम इस मान को देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद अनुसार इसका हम ज्ञात कर लेंगे, इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए यहाँ हम रखेंगे 4 और साइन थीटा, साइन थीटा के स्थान पर हम रखेंगे 3/5, 3/5 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान हम रखेंगे 4/5 बटे। ठीक, यहाँ 4, उसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा का मान है 3/5, उसके बाद प्लस कॉस थीटा 4/5। देखिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4 3 12 के 4 3 12/5, उसके बाद 4/5। इसी प्रकार से यहाँ ये आपका 5 है यहाँ। ठीक, चलिए ये आपका यहाँ 5 है, क्योंकि देख सकते हैं cos थीटा का मान 4/5 है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा, इस दोनों को लासा नहीं हमारा 5 आएगा, उसके बाद यहाँ 4 3 12, यहाँ आपका 12 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 4। ठीक, ये यहाँ इसका दोनों का लासा हम 5 एक बार में लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 12 4 16 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक, तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन पर यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप इन सारे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। यदि आप लुल्लू पुल्लू बन के रह गए हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। हम क्योंकि बहुत स्पीड से आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सेक ए प्लस tan ए, दूसरे ब्रेकेट के अंदर है 1 माइनस साइन ए का मान होगा। इसका मान आपसे पूछ रहा है भैया। आप देखिए यहाँ सेक ए है ना, सेक ए बराबर हमारा एक सूत्र होता है, सेक ए बराबर हमारा सूत्र होता है 1/cos से होता है। क्या होता है? 1/cos से। और tan ए बराबर जो होता है हमारा सूत्र होता है साइन ए बटे cos से होता है। तो चलिए इस सूत्र का यूज करते हैं। यहाँ हम, यहाँ हमारा साइन के स्थान पर हम लिखेंगे 1/cos ए, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा साइन ए बटे cos ए, और यहाँ ब्रेकेट के अंदर लिखते हैं 1 माइनस साइन ए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका हर तो सेम है, यहाँ आपका cos ए आ जाएगा बटे 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक, और यहाँ आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक, यहाँ देखिए दोनों ब्रेकेट में, एक ब्रेकेट में 1 प्लस साइन है, दूसरे ब्रेकेट में 1 माइनस साइन है। तो यहाँ देखिए हमारा एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी और एक ब्रेकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक, इस फार्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ, तो यहाँ हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ आपका साइन स्क्वायर आ जाएगा बटे cos ए आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर है बटे cos, cos से cos कैंसिल, आपका बचेगा cos है। चलिए इसमें आपका cos है, देखिए
क्वास, इसमें आपका ये विकल्प नंबर 4 ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। ठीक, इसमें आपका 4th ऑप्शन राइट होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक सुराही का संयोजन करता है एक गोला। सुराही किस प्रकार से होता है? सुराही इस प्रकार से होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक भैया गोला होता है और एक बेलन होता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, इसे ही क्लियर हो गया। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य आपसे पूछ रहा है। क्या है? 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। माध्य को हम लिखते हैं x डैश से, हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य बराबर हो जो हमारा फार्मूला है कुल पदों का योग। जैसे कि यहाँ धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, धनात्मक विषम संख्या कितनी होती है? जैसे कि 1 हुआ, 3 हुआ, 10 तक आपसे पूछ रहा है 1 से 10 तक। तो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, उसके बाद 9 हुआ। इन सारी संख्या को आपको जोड़ लेना है। देखिए कुल पदों का, देखिए कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 बटे 5 आपको कर देना है। देखिए यहाँ 3 1 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 में 7 जोड़ें हमारा 25 बटा 5 आ जाए। 5 में 25 से आपका 5 मिलेगा। इसमें आपका चौथा ऑप्शन राइट है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। आपसे माध्यिका पूछ रहा है। देखिए 3 3 6 टोटल n की वैल्यू यहाँ आपको 6 मिल रहा है, क्योंकि 6 संख्या दी गई है तो n की वैल्यू 6 हो गई। यानी 6 n बराबर 6 यानी कि सम माध्यिका का फार्मूला लगेगा। तो माध्यिका बराबर जो हमारा सूत्र होता है सम माध्यिका का, होता है हमारा माध्यिका बराबर सूत्र है n बटे 2 वह पद, n बटे 2 वह पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वह पद होता है। वह पद पूरी का बटा 2 होता है। तो n के स्थान पर हम रखेंगे 6, यहाँ का 6 बटा 2 वह पद आ जाएगा। और उसके बाद प्लस यहाँ का आ जाएगा 6 बटा 2 प्लस 1 वह पद, और उसके बाद पूरा का बटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 3 आ जाए, तीसरा पद आ जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 2 3 6 आपका 3 3 में जोड़े 4, यहाँ चौथा पद आ जाएगा। ठीक, बटा यहाँ आपका 2 आया। तीसरा पद क्या है? तीसरा पद यहाँ से पूछ रहा है। तीसरा पद इसमें 16 है और यहाँ चौथा पद, यहाँ चौथा पद आपका 17 है। ठीक, यहाँ चलिए हम देखिए यहाँ तीसरा पद 16 प्लस यहाँ चौथा पद 17 है बटा 2, इन दोनों को हम जोड़े तो हमारा 33 बटा 2 आ जाएगा। 33 बटा 2 यानी कि इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है। ठीक, अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 19 पर हम पहुंच चुके हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 तब माध्यिका होगी। तो यहाँ हमारा बहुलक बराबर एक सूत्र होता है, यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। बहुलक, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यिका, क्या है 3 माध्यिका -2 माध्य होता है भैया, 2 माध्य होता है। बहुलक हमारा कितना 45 है तो यहाँ 45 लिखेंगे। और 3 माध्यिका, माध्यिका में ज्ञात करनी है। क्या माध्यिका में ज्ञात करनी है? ठीक, माध्यिका में ज्ञात करनी है। -2 माध्य, माध्य हमारा 27 है, हम लिखेंगे 27। तो हमारा 45, यहाँ देखिए 27 दूना 54, यहाँ आपका 54 बना ना, हम 54 को इस साइड भेजेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा 54, बराबर आपका इस साइड बचेगा 3 माध्यिका बचेगा। ठीक, तो यहाँ इसे हम जोड़े हमारा 99 आए बटे इस साइड 3 इसमें गुणा करेगा, इस साइड भाग करेगा, यहाँ आपका इस साइड आएगा माध्यिका आ जाएगी। ठीक, माध्यिका यहाँ 3 3 यहाँ आपका 33 है। क्या है? 33, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। जब एक पासे को फेंका जाता है 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। हम भैया एक पासा का फेंकअप, जब एक बार फेंकअप एक पासे में 1 से 6 तक गिनती होती है। अब 3 से छोटी आपसे कह रहा है, 3 से छोटी 2 होती है, 2 लेकिन हमारी सम होती है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारी 1 है, तो हमारी जो एक बार पासा फेंका जाएगा और विषम संख्या आने की प्रायिकता जो होगी 1/6 होगा। ठीक, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपके सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है खंडवा, हम खंडवा को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कराते हैं जिससे कि क्लास लंबा ना हो। तो हम समझते हैं कि आज का क्लास आपको काफी पसंद आया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।